हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन का क्लास का डे 6 है और डे 6 में आज मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पहले, अंग्रेजी में कुछ कहने और सुनने और लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी को पता है कि शब्द से ही सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से ही पैराग्राफ बनता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को, मतलब किसी वाक्य का अगर अपन पूर्णतः, मतलब पूरी तरीके से उसका जवाब क्लियर जा रहा है कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ और वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझ में आ रहा है, उसे ही वाक्य कहते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया। ये एक वाक्य है, आपने खाना खा लिया। और आपने कहा हाँ मैंने खा लिया। तो ये भी एक वाक्य है कि हाँ मैंने खा लिया, क्योंकि इसमें जो आपने कहा वो पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। आपने कहा मैंने खाना खा लिया, यानी आपने खाना खा लिया। ये बात आपकी मम्मी को समझ में आ गई कि आपने खाना खा लिया। इसमें आपकी जो बात है वो पूर्णतः स्पष्ट हो रही है। तो इसके अंदर जो आ रहा है वो एक वाक्य है, एंड जिससे आपने अपनी बात को दूसरे वाले को जो है उसको बता दिया है, इसे ही वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ कहने और सुनने लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है और जिसमें किसी बात का पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। भले ही वो वाक्य का आंसर नहीं हाँ में हो, पर वो एक वाक्य है क्योंकि आपने अपनी बात को सामने वाले को उस वाक्य में समझा दिया है। आइए इसी के साथ अपन सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। हमारे सेंटेंस के फर्स्ट जो है वो है स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, एसरेटिव और डिक्लेरेटिव वाक्य। तो इसे अपन अच्छे से समझते हैं। आइए इसको अपन फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। जैसे लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है, अयांश इज माई सन। अयांश मेरा बेटा है। ये एक वाक्य है, इसमें पूरी बात स्पष्ट हो रही है कि अयांश इज माई सन, अयांश मेरा बेटा है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अमन इज नॉट एट होम। अमन घर पर नहीं है। अमन इज नॉट एट होम। अमन घर पर नहीं है। आइए इसी के साथ एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ। मॉम स्कॉल्स मी। मम्मी ने मुझे डांटा। स्कॉल्स मीन्स होता है डांटना। अब इन्हीं वाक्य देखिए, ये एग्जाम्पल है। लाइक एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। राधा लुकिंग इज वेरी गुड। राधा ये एग्जाम्पल्स इसके हैं गाइस, एसरेटिव और डिक्लेरेटिव वाक्य, जिसमें स्वैरात्मक और कथात्मक वाक्य जिसमें किसी बात का पूर्णतः स्पष्ट हो रहा हो, जिसमें कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। इसको एसरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का मैंने आपको पहले भी एक चिन्हों में बताया था, विराम चिन्हों के अंदर, कि एक इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, मतलब वही प्रश्नवाचक सेंटेंस है। लाइक जैसे अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुमने ये किया है, क्या तुम वो करते हो, तो लाइक अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताती हूँ। जैसे कि आपने किसी से पूछा अपने फ्रेंड से, डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। लाइक मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। जैसे ऊपर एक एग्जांपल है, अयांश इज माय सन। अब इस पर लिख रहे इज अयांश माय सन। अब इसमें जो है मीन ही पूरा बदल गया है। अयांश इज माय सन, अयांश मेरा बेटा। इज अयांश माय सन एंड क्वेश्चन मार्क। तो कि अयांश मेरा बेटा है, वो क्वेश्चन पूछ रही है क्या अयांश मेरा बेटा है। तो वही चीज़, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को प्रकट किया जाता है। लाइक दुख, खुशी। ये मैंने आपको पहले भी एक विराम चिन्हों में पढ़ाया है, आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो। जैसे कुछ अचानक होता है, लाइक आपके सामने कोई सुंदर लड़की आ रही है ना, आपके ओ यार सो ब्यूटीफुल, तो वैसी चीज़ें हैं। लाइक जैसे अगर आप किसी मुश्किल में हो और उस मुश्किल से बच गए तो आप नहीं कहते थैंक गॉड, और इसके आगे ऐसा निशान। लाइक जैसे आप कुछ अच्छी सुंदर चीज़ देखते हो, बोलते हो वाओ। तो वाओ एक एग्जाम्पल। जैसे टच वुड, नज़र ना लगे,
ये जो अचानक हुई उत्पन्न हुई भावनाओं के लिए इस वाक्य का उपयोग किया जाता है, वो चाहे दुख हो, खुशी है या कुछ भी हो, उसके लिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ मांगी गई हो, इसको ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ मांगी गई हो, लाइक जैसे अपन को बड़े आशीर्वाद नहीं देते, दूधो ना पुतो पलो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जॉब लगे, तुम पढ़ो लिखो, खूब पढ़े लिखे बहुत बड़े आदमी बनो, ऐसे जो अपन को आशीर्वाद मिलते हैं उनके जैसे ये मेरे जैसे फर्स्ट है, मे यू सक्सेस। नेक्स्ट है वुड दैट आई वेर ए गर्ल। काश में लड़की होता मतलब मैं तो लड़की हूँ ऑलरेडी। एंड आइए इसका एक्सप्लेनेटिव जो है ये दो तरह के होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है एंड बोथ आर सिमिलर, बट इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इसका फर्क पड़ता है थोड़ा। तो आइए मैं इसकी परिभाषा भी लिखती हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए दुआ मांगी गई हो। आइए इसी के साथ मैं आपको एक और बताती हूँ। ये वाक्य जो है, ये वाक्य मैंने आपको पढ़ा दिया, यही इस तरीके के वाक्य होते हैं, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिए क्योंकि ये इतने ही होते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चाहिए मैं आपको इसके कुछ वाक्य के आगे जाके जब अपन टेंस पढ़ेंगे तब अपन को उसमें समझ में आएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो आइए इसके एक और है, जैसे फर्स्ट है अफर्मेटिव, नेक्स्ट नेगेटिव। इसके मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगी। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ये इसके सेंटेंसेस है। लाइक जैसे अफर्मेटिव, जब मैंने कहा ना आपको, मैं जब टेंस पढ़ाऊंगी आगे जाके तब आपको एक क्लियर हो जाएगा। आइए इसके चार पार्ट्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। क्लासिफिकेशन सेकंड है। इसके अंदर लाइक जैसे दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ये जो है मैंने आपको जैसे भी पहले कहा टेंस में आता है। अफर्मेटिव जिसमें ना कोई, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग भी ना हो और क्वेश्चन भी ना पूछा गया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना हो और कोई क्वेश्चन भी ना किया गया, जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। सिंपल है कि राम एक अच्छा लड़का है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, राम इज नॉट अ गुड बॉय, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस कहेगा। जहां नेगेटिव का नाम आ जाए वहां नहीं तो आना ही आना है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको सबको पता है, इंटरोगेटिव एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया हो, जैसे इज राम ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये क्वेश्चन किया गया है, इज राम ए गुड बॉय, तो ये क्वेश्चन है कि राम एक अच्छा लड़का है, क्वेश्चन मार्क आना इंटरोगेटिव सेंटेंस में जरूरी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, इज राम नॉट ए गुड बॉय, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव भी है, तो नेगेटिव में नोट तो आता ही है और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। इज राम नॉट ए गुड बॉय, इज राम नॉट ए गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, ये इसका आंसर मतलब मीन आता है, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, इज राम नॉट ए गुड बॉय। अफर्मेटिव में कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई नोट नहीं आता, नेगेटिव में नोट के सिवा कुछ नहीं आता, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन किया जाता है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में इज राम नॉट ए गुड बॉय, इसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है एंड नेगेटिव यानी नोट भी होता है, तो इस चीज़ के ध्यान रखें। ये सारे सेंटेंस आपके काम में आएंगे आगे जाके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखें, तो इसको याद करना ना भूलें। अब अपन इसके साथ आगे बढ़ते हैं। Please like, comment and share. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you. Thanks for watching. मिलते हैं कल. Thank you.